टारगेट क्लासेस जमानिया में आपका स्वागत है। देखिए औसत का सवाल है, एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपया है। इनमें से 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12,000 रुपया है तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 रुपया है। तो इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या होगी। जब भी इस टाइप की सवाल होगी, मैं जो तरीका बताऊंगा, इस तरीके से कोई भी इस टाइप की सवाल को आप आराम से लगा सकते हैं। पहले देखिए सवाल में क्या क्या दिया है। तो पहला दिया है अभियंता। अभियंता दिया है तो यहां लिख दिए अभियंता। अभियंता। फिर यहां पर दिया है शेष कर्मचारी, तो यहां पर लिखिए शेष कर्मचारी। शेष कर्मचारी। इसके बाद इनके बारे में जो आंकड़ा दिया है वो लिखेंगे। अभियंता के बारे में जो आंकड़ा दिया है वो लिखेंगे। कर्मचारी के बारे में जो आंकड़ा दिया है वो लिखेंगे। तो देखो कह रहा है कि अभियंता कितने हैं, तो 7। यहां बगल में लिख दो कि अभियंता कितने हैं, तो 7। यानी अभियंताओं की संख्या कितनी है, तो 7 है। इनका औसत वेतन कितना है, तो 12,000। यहां लिख लीजिए 12,000। पहले देखिए हम अभियंता का लिख रहे हैं। अभियंता कितने हैं, 7, तो 7 लिख लीजिए। इस अभियंता का वेतन कितना है, तो 12,000। 12,000 लिख लीजिए। फिर कह रहा है कि शेष कर्मचारी हैं, इनकी संख्या नहीं दिया है। पूछ रहा है कि शेष कर्मचारी हैं। यह कर्मचारियों की संख्या हमें मालूम नहीं है। इसे आप यक्ष भी मान सकते हो, कुछ भी नहीं मानो तभी चलेगा। मान लो कर्मचारियों की संख्या हमसे पूछ रहा है, शेष कर्मचारी की संख्या कितनी है ये नहीं दिया है, हम आगे ज्ञात करेंगे। तो शेष कर्मचारी हैं और उस कर्मचारी का वेतन कितना है, तो 6,000। 7 अभियंता है, तो लिखिए 7। अभियंता का वेतन कितना है, 12,000, तो 12,000। शेष कर्मचारी हैं, कर्मचारियों की संख्या नहीं दिया तो जगह खाली छोड़ दीजिए। शेष कर्मचारी हैं, कर्मचारियों की संख्या कितनी है, तो 6,000 है। 6,000 लिखिए। इसके बाद देखिए क्या कर रहा है, इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत, सभी कर्मचारी यानी अभियंता और शेष कर्मचारी है, उनका सभी औसत वेतन कितना है, 8,000। तो सभी का जो औसत वेतन होता है वो बीच में लिखते हैं। सभी का जो औसत वेतन होता है वो बीच में रखते हैं। इसके बाद ऐसे तिर्यक करके घटा लेंगे। ऐसे तिर्यक करके घटा लेंगे तो देखिए 12,000 में 8,000 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 4,000। ज्यादा में से कम घटाएंगे। यहाँ 6,000 है, 8,000 है, तो 6,000 8,000 का अंतर कितना होगा, तो 2,000। इसके बाद कटा दीजिए। यहाँ पर हो 3 0 से 3 0। इसके बाद कटा दीजिए। 2 कम 2, यहाँ 1 आ जाएगा और 2 दूना के 4, यानी ये हो जाएगा 2 कम 2 और 2 दूना के 4, यानी अनुपात कितने का हो जाएगा, तो 1 संबंध है 2। इसके बाद जो दिया है उसका भाग कर दीजिए। देखिए क्या दिया है, तो 7। अब ध्यान देना कि 7 क्या दिया है, तो 7 क्या है, अभियंता। तो अभियंता के लिए कितना है, 1, यानी जिसकी संख्या दिया रहेगा उसके हम भाग कर देंगे। तो 7 संख्या दिया है किसका, अभियंता का, इसलिए भाग अभियंता का। अभियंता के लिए हो जाएगा 1। अगर कर्मचारी की संख्या पूछेगा, सिर्फ कितने शेष कर्मचारी थे, तो उसके लिए कितना है, 2, तो 2 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर शेष कर्मचारियों की संख्या हो जाएगी। लेकिन पूछ क्या रहा है, कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या, कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या पूछ रहा है। तो सभी के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यानी कुल मिलिए कितना हो जाएगा, 3। फिर देखिए 7 क्या दिया हुआ, तो 7 अभियंता है, इसे अभियंता का भाग, अभियंता के लिए कितना है, 1 कर देंगे। अगर आपसे पूछेगा कि शेष कर्मचारी कितना है, तो शेष कर्मचारी कितना है, 2 का गुणा कर देंगे यहाँ पर, यानी 7 दूना के 14, यानी शेष कर्मचारी कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। अगर 2 का गुणा करेंगे, कर्मचारियों की संख्या पूछेगा तो कर्मचारी कितना है, 2। अगर यहाँ 2 का गुणा करेंगे 7 दूना के 14 हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कि सभी कर्मचारियों की संख्या बताइए, तो देखिए 14 और 7 इस तरह भी जोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा, या सभी कर्मचारियों की संख्या पूछ रहा है
तो एक ये और दो ये, तो एक और दो मिलकर कितना हो जाएगा? 3। 3 का गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 21। यानी उस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है? तो 21 है। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो को एक बार 2 बार देख लेंगे तो निश्चित रूप से इस टाइप के सवाल को आप आराम से लगा सकते हैं। जय हिंद।